हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं निहारिका खंडेलवाल आपके सामने मौजूद हूँ लुइस एल हे की प्रसिद्ध पुस्तक यू कैन हील योर लाइफ के चैप्टर नंबर 9 के साथ। चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है डेली वर्क, दैनिक कार्य। इस चैप्टर में उन्होंने समझाया है कि किस तरीके से हमें अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कौन सी चीज़ों को अपनाना है, कौन से रूटीन को अपनाना है। आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में उन्होंने क्या बताया है। मुझे अपने नए मानसिक कार्यों का अभ्यास करने में आनंद आता है। वो बताती हैं, यदि बच्चे पहली बार गिरकर चलना छोड़ देते तो वो कभी चलना नहीं सीख पाते। उन्होंने बताया है कि जैसे आप कोई भी नई चीज़ सीख रहे हैं तो उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए अभ्यास करना होता है, समय लगता है। पहले काफ़ी एकाग्रता की आवश्यकता होती है। हम में से कई लोग कड़ी मेहनत करने का फ़ैसला करते हैं। मैं इसे कड़ी मेहनत नहीं बल्कि सीखने के लिए कुछ नया मानना चाहती हूँ। सीखने की प्रक्रिया हमेशा वही होती है, चाहे विषय कुछ भी हो। चाहे आप एक कार चलाना सीख रहे हों या टाइपिंग या टेनिस खेलना या सकारात्मक सोचना। पहले हम विफल होते हैं क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कोशिश करते हुए सीखता है। फिर भी हर बार जब हम वापस अभ्यास करते हैं तो वह हमारे लिए कुछ आसान हो जाता है और हम उसे कुछ बेहतर ढंग से कर पाते हैं। निश्चित रूप से आप पहले ही दिन परिपूर्ण नहीं होते। आप उतना करेंगे जितना आप कर पाएंगे। शुरुआत के लिए यह काफ़ी है। अपने आप से अक्सर कहें, मैं जितना अच्छा कर सकता हूँ वह कर रहा हूँ। हमेशा खुद को सहारा दें। वो कहती हैं कि मुझे अपना पहला भाषण अच्छी तरह याद है। जब मैं मंच से नीचे उतरी तो मैंने तत्काल अपने आप से कहा, लुइस तुम अमेजिंग हो, तुमने बहुत ही शानदार काम किया। 5 या 6 बार करने पर तो तुम निपुण हो जाओगी। कुछ घंटे बाद मैंने अपने आप से कहा, मुझे लगता है हम कुछ चीज़ें बदल सकते हैं, चलो इसे ठीक करें। मैंने किसी के रूप में अपनी निंदा करने से इनकार कर दिया। अगर मैं मंच से उतरते ही अपने आप को कमज़ोर मानना शुरू कर देती, ओ तुमने कितना ख़राब काम किया, तुमने यह गलती की, तुमने वो गलती की, तो मैं अपना दूसरा भाषण देने में डरती और मेरा दूसरा भाषण पहले से बेहतर था और छठे भाषण तक तो मैं सर्वोत्तम महसूस कर रही थी। तो उन्होंने इस बात को बताया है कि अपने आप को हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशंस देते रहना चाहिए। इसी तरीके से आप सीखते हैं और ग्रो करते हैं। अपने आसपास सिद्धांतों को कारगर होते देखना। इस पुस्तक को लिखना शुरू करने से पहले मैंने अपने लिए एक वर्ड प्रोसेसर कंप्यूटर खरीदा और उसको मैंने मैजिक लेडी का नाम दिया। यह एक नई चीज़ थी जिसे मैंने सीखने का फ़ैसला किया। मैंने पाया कि कंप्यूटर सीखना आध्यात्मिक सिद्धांतों को सीखने जैसा है। जब मैंने कंप्यूटर के सिद्धांतों को सीख लिया तो उसने वास्तव में मेरे लिए चमत्कार किया। तो उन्होंने इस बात को बताया है कि आपको लगातार कुछ नया सीखते रहना चाहिए और अपनी पुरानी विचारधाराओं को छोड़ते रहना चाहिए। अपनी सीखने की आदत को प्रबल बनाएं। उन्होंने इस बात पे बहुत ज़ोर दिया है कि आपको हर समय, हर उसमें परिस्थिति में आपको कुछ नया सीखते रहने की आदत को बनाना चाहिए। चाहे इसमें आप आभार व्यक्त करना सीख सकते हैं, एफर्मेशंस करना सीख सकते हैं, मेडिटेशन करना सीख सकते हैं, ज़िंदगी में हर चीज़ में आनंद उठाना सीख सकते हैं और कुछ गाना गाना सीख सकते हैं। एनीथिंग विच यू वांट टू लर्न, यू शुड लर्न। आगे उन्होंने बताया है कि किस तरीके से वो अपना डेली रूटीन करती हैं, जिसके बारे में उन्होंने बताया है कि सुबह से लेके वो क्या क्या चीज़ें करती हैं। और इसके बाद उन्होंने बताया है कि आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं। इसमें उन्होंने बताया है कि आप जगने के बाद सुबह में पहली कौन सी बात कहते हैं। हमारे पास कुछ ना कुछ बात होती है क्योंकि हम लगभग प्रतिदिन कुछ ना कुछ कहते हैं। वह सकारात्मक होता है या नकारात्मक। मुझे याद है कि जब सुबह में मैं जागती थी तो एक आह के साथ कहती थी, ओ एक और दिन, और फिर मेरा सारा दिन वैसा ही गुजरता था, एक के बाद एक गलत होता था। और अब जब मैं जागती हूँ तो अपनी आंखें खोलने से पहले मैं अच्छी नींद के लिए बिस्तर को धन्यवाद देती हूँ। आखिर हमने एक साथ आराम करते हुए एक पूरी रात गुजार दी। फिर बंद आंखों के साथ ही मैं लगभग 10 मिनट तक अपने जीवन की सभी अच्छी चीज़ों के लिए धन्यवाद देती हूँ। मैं थोड़ा सा दिन का कार्यक्रम बनाती हूँ और सोचती हूँ कि सब कुछ अच्छा होगा और मैं उसका पूरा आनंद उठाऊँगी। बिस्तर से उठने
और सुबह का ध्यान या प्रेयर्स से पहले मैं यह करती हूँ। उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ बताई है कि जब हम बेड से उठते हैं, जब हमारी आँख खुलती है, तो हमें इस बात पे ध्यान देना है कि उस समय हमारे पास पॉजिटिव विचार आ रहे हैं या नेगेटिव विचार आ रहे हैं। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव इंटेंशन के साथ उठते हैं, अपने उस दिन को पॉजिटिव इंटेंशन देते हैं, तो आपका दिन वैसा ही बीतता है। अगर आप शुरू से, दिन की शुरुआत से ही नेगेटिव इंटेंशन के साथ उठेंगे, तो फिर वैसे ही आपका दिन निकलेगा। इसके लिए उन्होंने ध्यान के बारे में बताया है कि मेडिटेशन बहुत अच्छा होता है। मेडिटेशन अगर आप नहीं करते हैं तो आप 5 मिनट से शुरू कर सकते हैं, अपनी सांसों पे ध्यान देना शुरू कर सकते हैं और देखना शुरू कर सकते हैं कि आपके माइंड में कौन से विचार आ रहे हैं। तो जो विचार महत्व के नहीं हैं, जो इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं, उन्हें छोड़ते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। तो उन्होंने मेडिटेशन के ऊपर काफ़ी ज़ोर दिया है। आगे वो एक्सरसाइज बताती हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि एक अफर्मेशन को दिन में कम से कम 10 या 20 बार आपको बोलना है और आपको उसको पढ़ना है। और इस तरीके से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक कमांड दे सकते हैं। आगे वो कुछ एक्सरसाइजेस बताती है जिसमें उन्होंने बताया है कि स्वयं को प्यार करना, जैसे कि और भी चैप्टर्स में उन्होंने बताया है कि आप इसे मिरर के सामने भी कर सकते हैं या फिर कागज़ पर भी लिख सकते हैं कि मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ। नेक्स्ट एक्सरसाइज उन्होंने बताई है नए का दावा करें। अपने आप को वह चीज़ करते या होते या पाते या कल्पना करें जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, और उसमें सारे के सारे डिटेलिंग्स दे कि वो कैसा आप फील कर रहे हैं, कैसे आप उसे देख रहे हैं, कैसे आप उसे टेस्ट कर रहे हैं। अपनी नई स्थिति पर दूसरे लोगों की प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दे, चाहे उनकी प्रतिक्रियाएं जो भी हों, कहे कि आपके लिए सब ठीक है। मतलब ये जस्ट लाइक अ विजुअलाइजेशन टेक्निक है। आगे उन्होंने बताया है दूसरी एक्सरसाइज में अपने ज्ञान को बढ़ाएं। हर समय आपको अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए काम करते रहना चाहिए। आप जितना सीखते हैं, जितना ज्ञान प्राप्त करते हैं, जितना अभ्यास और इस्तेमाल करते हैं, उतना बेहतर महसूस करते हैं और आपका जीवन उतना ही उत्तम होगा। यह काम करना आपको अच्छा महसूस कराएगा। परिणाम प्रदर्शित होना से आप जितनी विधियों का अभ्यास कर सकते हैं, उनके अभ्यास करके आप इस कार्य के अपने परिणामों को प्रदर्शित करना शुरू कर देंगे। आप अपने जीवन में छोटे छोटे चमत्कार होते देखेंगे। जिन चीज़ों को आप दूर करने के लिए तैयार हैं, वे अपने आप चली जाएंगी। जिन चीज़ों और घटनाओं को आप चाहते हैं, वे अचानक आपके जीवन में कहीं से भी उभर आएंगी। आपको ऐसे पुरस्कार मिलेंगे जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो में उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है कि ये सब जब आप एफर्मेशंस करते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट लाते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंटिन्यूसली प्रोग्राम करते हैं, तो आपकी लाइफ में अपने आप रिजल्ट्स शो होना शुरू हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। लुइस एल ले ने बहुत अच्छे से इसमें बताया है कि किस तरीके से हमें पॉजिटिव माइंडसेट लाके और अपने नेगेटिव पैटर्न्स को ब्रेक करना है, और उसके बाद हमें रिज़ल्ट्स अपने आप मिलने लग जाते हैं। सो आपका अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और साथ ही ये भी बताइए कि आपको ये ऑडियो बुक सुन के कैसा लगा, क्या समझ में आया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही इसे शेयर करना भी ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।